हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम क्षितिज पॉलीलाइन स्टॉक के बारे में बात करने वाले। अगर स्टॉक की बात करें तो एक कंपनी स्टेशनरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो स्टेशनरी प्रोडक्ट होते हैं, जो नोटबुक्स होती है, जो फाइल्स होती है, इसके अलावा अगर इस कंपनी की अगर बात करते हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी ये कंपनी यहाँ पे बनाती है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जो प्रिंटिंग मशीनरी, जो आई कार्ड मेकिंग इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। जो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट होते हैं, पॉलीकैप जो ये फेस, यहाँ पे फेस शील्ड, ये जो हम अभी बहुत ज़्यादा इसे देख रहे हैं, जो अभी लॉकडाउन में जो कोरोना के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। इसके साथ कैलकुलेटर, जो काउंटिंग मशीन होती है, जो हमें बैंक में यहाँ पे देखी जाती है। इसके साथ ये सीलिंग मशीन, जो कोई भी प्रोडक्ट के पैकिंग के टाइम पे इसका यूज़ होता है। ये पंचिंग मशीन, जो इसके बारे में तो हर कोई जानता है। तो देखिए, इनके जो प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, इनके प्रोडक्ट की मांगनी मार्केट में हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ऐसे प्रोडक्ट है इनकी मतलब अगर इनकी बात करें तो ये हमेशा यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है। जो जैसे कि हमें पता है कि ये जो मशीन है, जो ये मशीन है, इसका यूज़ हमेशा यहाँ पे किया जाता है। जैसे कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड रहने वाली है मार्केट के अंदर। जैसे ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, जो प्लास्टिक का ये जो फेस शील्ड है, इसकी मांगनी जैसे अभी कोरोना के और भी अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसकी अभी मांगनी, अभी यहाँ पे इसकी डिमांड अब बढ़ने वाली है। तो देखिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। मतलब अगर बिजनेस की बात करते हैं स्पेशली, तो बिजनेस मतलब बहुत अच्छा है कंपनी की। जो भी कंपनी यहाँ पे स्टेशनरी प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, वो प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड रहने वाली है मार्केट के अंदर। चाहे वो प्रिंटिंग मशीन हो, चाहे वो आई कार्ड इक्विपमेंट हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, स्टेशनरी प्रोडक्ट हो, सारे प्रोडक्ट की यहाँ पे डिमांड मार्केट में हमेशा हमें देखने को मिलती है। तो चलो क्विकली हम इस कंपनी के फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं। इसके साथ हम चार्ट भी देखते हैं। देखिए, इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने अगर देखें तो एक साल भी नहीं हुआ है, तो चार्ट उतना हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इस कंपनी की बात करें, कंपनी जुलाई में यहाँ पे लिस्ट हुई थी 2020 में। जुलाई 2020 के अंदर ही इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट किया गया था। तो क्विकली हम इस कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं। इसके साथ हम फंडामेंटल देख लेते हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो क्विकली चलो हम देख लेते हैं कि इसकी किस तरह से फंडामेंटल हमें देखने को मिलते हैं। तो क्षितिज पॉलीलाइन स्टॉक रिसेंटली यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक रिजल्ट 27 के आसपास ट्रेड करे। आज हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी देखने को स्टॉक के अंदर मिल रही है। यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हाई हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है। स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे रेड फ्लैग भी नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने कहा कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। यहाँ पे अगर देते हैं, स्टेशनरी इंडस्ट्री से स्टॉक बिलोंग करता है। तो इसकी मार्केट कैप दे दो 130 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम फाइनेंशियल की बात करते हैं, फाइनेंशियल हमें किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें एवरेजिंग दिखा रहा है। अगर हम देख रहे थे, इंडिया थे 39, यहाँ पे 27, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे 29, यहाँ पे 27, 89, 91, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें सेम ही दिखा रहा है 2020 और यहाँ पे चलते हुए क्वार्टरली के अंदर। अगर हम यहाँ पे देते हो तो टोटल रेवेन्यू के अंदर इंडस्ट्री की अगर बात करते हो, यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली। इंडस्ट्री का अगर देखेंगे एवरेजिंग तो 3.57 है। स्टॉक का अगर हम देखते हैं ईयरली तो 18, मतलब इंडस्ट्री से स्टॉक यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री से रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें, इनकम की बात करें, तो रेवेन्यू के अंदर तो अच्छा खासा जंप है। इसके साथ हमें नेट इनकम में भी हमें अच्छा खासा इस 5 ईयर के अंदर इस स्टॉक के अंदर जंप देखने को मिला है। इस कंपनी के अंदर हमें जंप देखने को मिला है। ईबीटा की बात करें तो ईबीटा भी हमें एवरेजिंग में दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम भी हमें एवरेजिंग के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला है। उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर से अगर इस टाइम इस क्वार्टरली अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। तो यहाँ
स्मॉल कैप स्टॉक है। तो देखिए स्मॉल कैप इंडस्ट्री के अंदर अगर यहाँ पे मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप में इनका 130 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर ये देख रहे थे यहाँ पे कंपनी ग्रो हो रही है, मतलब हम इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर धीरे 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 ग्रो हो रही है, या कंपनी अपने यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है, इसके साथ इनकम में भी बढ़ोतरी मार्केट यहाँ पे स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी प्रोसेस में है, मतलब अपने नेट इनकम बढ़ाने में या रेवेन्यू बढ़ाने के प्रोसेस में कंपनी चल रही है। मतलब एक सक्सेसफुल यहाँ पे पूरा बिजनेस हम इसे नहीं कह सकते। तो देखिए इस तरह के अगर किसी भी कंपनी के अंदर आप अपने पैसे को लगाते हो तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती है, क्योंकि कंपनी अगर अपने रेवेन्यू के अंदर, अपने ग्रोथ के अंदर, अपने नेट इनकम के अंदर बढ़ोतरी नहीं कर पाती है, कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने के लिए या कन्विंसली लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए क्वालिटी के अंदर कुछ कमियाँ रह जाती है, तो देखिए इसका मतलब इसके इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने पर देखे कि हम शेयर होल्डर होते, कोई भी कंपनी के अंदर कुछ भी गलत हो जाता है तो इसका पूरा यहाँ पे इम्पैक्ट शेयर स्टॉक के अंदर आ जाता है, स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए जब भी कभी हम किसी कंपनी के मॉडल को देख लेते हैं, बिजनेस मॉडल किस तरह से है, क्या कंपनी आगे कितनी ग्रोथ कर सकती है, हाँ अभी फिलहाल धीरे 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 ग्रो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लेकिन आगे ग्रोथ हो सकती है क्या, क्या उस तरह सा प्रोडक्ट है क्या, कि उनके प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिमांड है क्या मार्केट में उनके प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या, जब भी हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अंदर चलनी चाहिए, क्योंकि भाई हम जिस कंपनी के अंदर पैसे लगा रहे हैं तो उस कंपनी के बिजनेस मॉडल की पूरी जानकारी हमें रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क वहाँ पे हमारी रहती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, क्विकली प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते कि वहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलता है। तो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते तो देखिए प्रमोटर के अंदर यहाँ पे 56% की हिस्सेदारी प्रमोटर के हाथ में, तो भाई 50% से ज़्यादा प्रमोटर के हाथ में हिस्सेदारी है, तो कंपनी ठीक ठाक है, ऐसा हम मान सकते कि अगर कंपनी के प्रमोटर ने क्या अगर अच्छा खासा हिस्सेदारी अपने हैंड में यहाँ पे रखी है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग हाथ में कंपनी का 60% हिस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी आगे चल के अच्छा ग्रो कर सकती है। तो अगर बाकी अगर देते हैं म्यूचुअल फंड, FIs, DIs के यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है। रिटेल की बात करें तो रिटेल के हाथ में 43% की हिस्सेदारी है। देखिए अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ को 43% रिटेलर इस स्टॉक के अंदर है, तो देखिए यहाँ पे रिटेलर ही ज़्यादा यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी का हिस्सेदारी। तो रिटेलर इस स्टॉक के अंदर 43% किस तरह से यहाँ पे है, तो देखिए एक तो ये स्टॉक की प्राइस एक देखते तो 27 के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। तो हर एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में क्या होता है, भाई मुझे कम से कम 20 रुपीज़ का चाहे 100 रुपये के अंदर कोई भी स्टॉक जैसे दिख जाता है, रिटेलर उस स्टॉक में घुस जाता है, उसके अंदर तेजी दिखी नहीं, रिटेलर उस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देता है। तो चलो देख ली क्विकली हम चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट पे हमें कोई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है क्या। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट क्यों यहाँ पे लगा के रखा है, क्योंकि वन डे के चार्ट पे हमें कोई भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टॉक देखिए लिस्ट हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर स्टॉक तेजी से नीचे आया, फिर स्टॉक एक बॉटम लगा, फिर स्टॉक तेजी से ऊपर गया। अभी तेजी से ऊपर गया क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट के अंदर ही स्टॉक ने ट्रैवल किया है, स्टॉक के अंदर ट्रेड हुआ ही नहीं है, मतलब एक पम्प और डंप का स्टॉक यहाँ पे हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पे ऊपर जाता है फिर यहाँ पे डंप किया जाता है, तो इसी तरह से स्टॉक के अंदर कामकाज चल रहा है। देखिए बिजनेस मॉडल अच्छा खासा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट के ऊपर यहाँ पे कोई भी उतना अच्छा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे कि मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा है, डे के चार्ट में कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ ऐसे ऐसी लाइन दिख रही है, तो इस लाइन के अंदर हम पैटर्न को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इसीलिए मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा है। वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर होता है तो स्टॉक के अंदर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। और एक बात, जैसे निफ्टी अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे पहले यहाँ पे बाउंस करना शुरू होते हैं। अगर जैसे कि आपको बताएं निफ्टी यहाँ पे 18,600 को जैसे मार्केट ने क्रॉस किया था, स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक के अंदर में 5% की या
10% की तेज़ी ही यहाँ पे देखने को मिली थी। सो निफ्टी का ट्रेंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इस स्टॉक को आप बाय कर रहे हैं तो। देखिए इस स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं तो अपने पैसे को उतने पैसे को लगाओ जितना डूबने पर आपको कोई भी अफसोस ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आपके यहाँ पे पैसे डूबने के भी चांसेस रह सकते, जैसे हाई गेन हाई रिस्क हाई गेन ये का स्टॉक है। अगर यहाँ पे अगर आपका निफ्टी का ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अच्छे खासे प्रॉफिट भी कमा कर दे सकता है। इसकी अगर रेंज की बात करें यहाँ पे से 70 इसका एक रजिस्टर है ना, यहाँ पे लो इसका लगा है 6 रुपीज़ के आसपास, मतलब बस इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने बॉटम तो नहीं लगाया, इस बॉटम के ऊपर ही बॉटम लगाया, तो एक हमें अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए ये स्टॉक इस बॉटम के आसपास अगर आ जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक बार स्टॉक को इस पर बाय करेंगे कि 6 रुपीज़ के आसपास अगर स्टॉक देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्टॉक को अभी बाय करना है वो इसी कैंडल के एसएल के साथ स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर इस कैंडल के नीचे अगर स्टॉक आता है तो डेफिनेटली स्टॉक 6 रुपीज़ तक हमें आता हुआ दिख सकता है। तो इन सारी स्ट्रैटेजी को लगा के अपने आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को यहाँ पे गेन कर सकते हो। चाहे तो आप कुछ अमाउंट को स्टॉक में लगा के छोड़ दो, जैसे हम जीरो टू हीरो बोलते हैं ना, अगर होगा तो स्टॉक आपको हीरो कर देगा, नहीं तो ज़ीरो। सो इस तरह से भी आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। तो कहने की बात ये, तो इस स्टॉक में आप उतने पैसे लगाओ जितने डूबने पर आपको सच में कोई भी अफसोस ना हो, उतने पैसे स्टॉक में लगा के स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। तो देखिए इस स्टॉक से जुड़ी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें आपके सामने रखी है। स्टॉक को बाय करना है न करना है ये आपका डिसीजन रहेगा, आप भी खुद एनालाइज कीजिए ये सारी चीज़ों को, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या सच में आपको स्टॉक को बाय करना है, क्या सच में आप कुछ अमाउंट को स्टॉक में गंवाने के लिए रेडी हो क्या। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने, सिर्फ प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना है, अपने लॉस को भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी स्टॉक में एंट्री कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये सारा एनालिसिस डेफिनेटली यहाँ पे पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।